नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 का जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम है आपका, वो अभी ऑनगोइंग है। एग्ज़ाम जो है आपका चल रहा है। बहुत सारी शिफ्ट जो हैं जिनका एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट करवा लिया गया है, जिनमें से कुछ शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल भी हुआ है, उनको रिशेड्यूल भी किया गया है, और कुछ शिफ्ट ऐसी भी हैं जिनका एग्ज़ाम अभी तक होना बाकी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो अभी तक का एग्ज़ाम हुआ है उसके आधार पर जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है वो किस तरीके का देखने को मिला है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। फिर दूसरी चीज़, जो कैंडिडेट्स के अटेम्प्ट हैं उसके बेसिस पे कितना एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हो सकता है यहाँ पे सीबीटी 1 के लिए। फिर बात करेंगे आंसर की के बारे में। आंसर की जो है आपकी कब तक आने की संभावना है। इसके बाद में बात करेंगे कि टोटल अटेंडेंस अभी तक कितनी देखने को मिली है। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर। तो दोस्तों पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल इस बार देखने को मिला है वो स्टार्टिंग में जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट देखने को मिला था, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ता गया तो पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आपका मॉडरेट की तरफ शिफ्ट हुआ, और कुछ शिफ्ट ऐसी भी थी जहां पे पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था वो मॉडरेट से टफ की तरफ भी शिफ्ट हुआ है। तो ये चीज़ें अभी तक के एग्जाम में हुई हैं। अब यहां पे सेक्शनल यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ की, फिर उसके बाद में रीजनिंग की हम बात करेंगे, और फिर उसके बाद में हम जीएस की बात करेंगे। तो दोस्तों मैथ के 30 क्वेश्चंस हैं, तो 30 क्वेश्चंस में कैंडिडेट के जो एवरेज अटेम्प्ट निकल के सामने आ रहे हैं वो आपके 24 से 25 निकल के सामने आ रहे हैं। बाकी 6 से 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कैंडिडेट से या तो अटेम्प्ट नहीं हुए या फिर उनमें बड़ी कैलकुलेशन की वजह से कैंडिडेट्स उनमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने के डर की वजह से उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए थे, तो यहाँ पे रीजनिंग में जो एवरेज अटेम्प्ट देखने को मिला है अभी तक तो वो 25 से 26 के बीच में देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बैंकिंग वाला पैटर्न भी एसएससी ने इस बार यूज़ किया है। उसकी वजह से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 4 से 5 क्वेश्चंस बनाने में असमर्थ रहे हैं। तो यहाँ पे यदि हम एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 25 से 26 यहाँ पे कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किए हैं रीजनिंग में। बात कर लेते हैं जीएस की। तो दोस्तों जीएस का जो लेवल था इस बार का बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। जिस तरीके का पिछला एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उससे बिल्कुल अलग जीएस यहाँ पे पूछी गई है टीसीएस के द्वारा। टीसीएस ने अपने क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है, और यहाँ पे वाकई में टीसीएस ने इस बार लेवल को जो है मेंटेन किया है। तो जीएस में जो जीएस का लेवल पूछा गया था तो उसके आधार जो कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किए हैं, तो दोस्तों कैंडिडेट्स के एवरेज अटेम्प्ट आपके 18 से 20 के बीच में ही रहे हैं 40 क्वेश्चंस में से। तो ये चीजें अभी तक देखने को मिली हैं। अब ओवरऑल यदि हम बात कर लेते हैं यहां पे, तो जो कैंडिडेट्स के अटेम्प्ट निकल के सामने आ रहे हैं तो वो अभी तक जो एग्जाम हुआ है उसके आधार पर 64 से 75 के बीच में जो अटेम्प्ट करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। बाकी अटेम्प्ट करने को तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कि 80 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, 90 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने तो 100 ही अटेम्प्ट कर दिए हैं पूरे के पूरे। बाकी जो ज़्यादातर अटेम्प्ट इस बार देखने को मिले हैं वो 64 से 75 के बीच में देखने को मिले हैं। तो ये पेपर का जो लेवल था उसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा टफ लगा। इसकी वजह से भी कैंडिडेट्स यहाँ पे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल अटेंडेंस की, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ है वो अटेंडेंस के ऊपर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करने वाली है। तो अटेंडेंस की बात करें तो इस बार का जो आपका अटेंडेंस अभी तक का देखने को मिला है तो दोस्तों वो 52% के आसपास देखने को मिला है। इससे पहले अटेंडेंस की बात करें तो यहां पे 50% के आसपास ही कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर हो रहे थे। तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की यदि हम बात करें तो 58 लाख कैंडिडेट्स हैं, तो 58 लाख में से जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या आपके 30 लाख के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है इस बार। तो यहां पे बाकी अब लास्ट के दिनों में यह देखना होगा कि आने वाली शिफ्ट्स में कितने कैंडिडेट्स जो हैं एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो यहां पे एक अंदाजा यदि लगाया जाए तो टोटल जो कैंडिडेट्स की यहां पे उपस्थिति रहने वाली है तो वो कितनी जा सकती है। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि 55% के आसपास ही कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। इससे ज़्यादा रेयर केस में ही अटेंडेंस जा सकती है। बाकी इसी 55% के आसपास आप ये मान के चलिए कि कैंडिडेट्स जो हैं एग्जाम देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में।
तो दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो वैकेंसी जो हैं पिछली बार की तुलना में तो 1/4 से भी कम है। अब बात करें पिछली बार की तुलना में जो कट ऑफ है वो आपका हाई जाएगा या फिर लो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को कहना बिल्कुल भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर चीज़ में यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। पेपर के लेवल में भी यहाँ पे बदलाव किया गया है, जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उसमें भी यहाँ पे रेलवे ने चेंजेस किए हैं। तो किस तरीके की कट ऑफ इस बार आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अभी तक का जो एग्जाम हुआ है उसके लेवल को देखते हुए यदि हम बात करें तो एक सेफ स्कोर की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सेफ स्कोर कितना हो सकता है यूआर कैटेगरी के लिए हम बात करेंगे। तो दोस्तों यूआर कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर की यदि हम बात करें तो कैंडिडेट्स के यदि पेपर में 65 नंबर बन जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप किसी भी जोन से हो, सीबीटी 2 के लिए आपका जो सिलेक्शन है वो होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी। बाकी कुछ कुछ जोन्स ऐसे भी रहेंगे जहां पे आपको कट ऑफ 70 से ऊपर भी देखने को मिलेगी। बाकी यदि हम बात करें, ये रॉ स्कोर के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का अभी कोई अता पता नहीं है कौन सी शिफ्ट आपकी डिफिकल्ट है, कौन सी शिफ्ट ईजी है। ये आंसर की आने के बाद में पता चलेगा। यहां पे हम रॉ स्कोर के बारे में, रॉ स्कोर के ऊपर बात कर रहे हैं। बाकी किसी शिफ्ट में जिनमें इजी पेपर आया तो वहां पे कैंडिडेट्स का जो रॉ स्कोर है वो 70 प्लस होना ही चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है और वैकेंसीज पिछली बार की तुलना में 1/4 से भी कम है। तो ये एक फैक्टर रहेगा जिससे कि जो आपकी कट ऑफ है थोड़ी सी हाई यहां पे आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये यूआर कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है। बाकी और कैटेगरीज हैं तो वो अपना अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो यूआर से तो कम ही जाएगी ऑब्वियसली आपकी कट ऑफ। तो ये था कट ऑफ का अंदाजा। अब बात कर लेते हैं आंसर की। तो दोस्तों आंसर की यदि हम बात करें तो अभी तक की जितनी भी एग्जाम्स यहां पे हुई हैं रेलवे के द्वारा, तो उनकी जो आंसर की है वो एग्जाम हो जाने के 4 से 5 दिन के अंदर अंदर रेलवे ने जारी कर दी है। ज्यादा डिले नहीं किया है आंसर की में, 4 से 5 दिन का समय लिया है। मैक्स टू मैक्स आप ये मान सकते हैं कि 6 दिन का समय यहां पे लग सकता है, बाकी इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। यानी कि यदि आपका जो एग्जाम है 24 जून की में ऑफिशियली समाप्त करवा लिया जाता है तो आप ये मान के चलिए 30 जून से पहले पहले आपको अपनी ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो ये चीजें हैं अभी तक जो आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024 के सीबीटी 1 एग्जाम में हुई हैं। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।